अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक एन पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है रीजंस की एक और सीरीज़ के ऊपर। और आज मैंने बाइक को ऐड किया है KPR। आज मैंने ऐड किया है जिमको KPR 200 को इस सीरीज़ के अंदर। और आज हम बात करेंगे कि इस बाइक को ख़रीदने के क्या क्या रीजंस हैं, आपको इस बाइक को क्यों प्रेफर करना चाहिए बाकियों की निस्बत। और ये मैं प्रॉपर तरीके से बता सकूँगा क्योंकि ये बाइक मैंने ऑन किया हुआ है, ये बाइक मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको प्रॉपर बता सकता हूँ कि इस बाइक के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नुकसानात की बात हम बाद में करेंगे, आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स की कि इस बाइक को ख़रीदने के क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो बिना वेस्ट किए बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, इस बाइक को परचेज़ करने की जो सबसे पहले रीज़न है वो है इसका एग्रेसिव स्टाइल। इस बाइक की आप लुक्स देखें तो लुक वाइज तो मेरे ख्याल में ये बाइक बहुत ज़बरदस्त है। इस बाइक की लुक्स बहुत अच्छी बनाई गई हैं। इस बाइक को फुल एक हैवी बाइक की तरह डिज़ाइन किया गया है। आप इसको हैवी बाइक, प्रॉपर हैवी बाइक तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको आप मिनी हैवी बाइक कह सकते हैं कि ये एक मिनी हैवी बाइक डिज़ाइन किया गया है। और जहाँ तक लुक्स की बात है तो कुछ लोगों को इसकी लुक्स पसंद आती हैं, कुछ लोगों को नहीं आती। अब ये बेसिकली पर्सनल ओपिनियन की तरफ होता है कि किसको इसकी लुक पसंद है, किसको नहीं है। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि मुझे इस बाइक की लुक्स बहुत पसंद है और उम्मीद है काफ़ी लोगों को इस बाइक की लुक्स पसंद होंगी। इसके अलावा इस बाइक को परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक के फ़ीचर्स। इस बाइक के अंदर आपको फ़ीचर्स का कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम मीटर की बात कर लें तो इसके मीटर के अंदर आपको जो RPM मीटर है वो एनालॉग मिल रहा है। बाकी इसके अंदर आपको डिजिटल मीटर मिल रहा है। इसके अंदर स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, इसके अंदर तमाम चीज़ें अवेलेबल है। इसके अंदर आप टाइम भी देख सकते हैं। इसके मीटर के अंदर एक और फीचर भी है कि अगर आप मीटर की लाइट चेंज करना चाहें, क्योंकि ये लाइट हो जाती है ब्लू और ऑरेंज, ये दो लाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपकी मर्ज़ी आप ब्लू लाइट ऑन रखें अपने मीटर के अंदर या फिर आप इसके अंदर ऑरेंज लाइट ऑन रखें। उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी इंस्टॉल मिलेगा। अब गियर शिफ्ट इंडिकेटर ये होता है कि जब आप लिमिटर क्रॉस करते हैं, किसी भी बाइक के अंदर RPM का लिमिटर क्रॉस करते हैं, तो उस वक्त एक लाइट ब्लिंक करती है जो कि आपको इंडिकेट करती है कि आप अब गियर को चेंज करें, तो वो लाइट भी इसके अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर हीटिंग का भी गेज है, जब बाइक हीटअप हो जाता है तो उसका भी इसके अंदर गेज है। उसके अलावा अगर कोई इंजन में फॉल्ट हो तो उसका इंडिकेशन भी है इसके अंदर। मतलब फीचर्स वाइज ये बाइक फुल है। और इसके अलावा अगर हम इसके असेंबलीज़ की बात कर लें तो असेंबलीज़ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। किल स्विच अवेलेबल है, इसके अंदर डिपर अवेलेबल है। एक चीज़ मिसिंग है, वो मेरे ख्याल में होनी चाहिए थी, जो कि है हैज़र्ड लाइट्स। इस बाइक के अंदर हैज़र्ड लाइट्स मिसिंग है और मेरे ख्याल में वो बिल्ट इन इस बाइक के अंदर ऑलरेडी होने चाहिए थी। आप खुद तो लगवा सकते हैं, लेकिन बिल्ट इन होती तो ज़्यादा अच्छा होता। उसके अलावा आपको इसके अंदर किल स्विच, डिपर, फीचर्स में सब कुछ मिल जाएगा। और उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिल रही है इसके अंदर चार्जिंग का ऑप्शन। अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर आपको चार्जिंग के लिए एक ऑप्शन भी दिया गया है असेंबलीज में ही, और वहाँ से आप अपने मोबाइल की केबल लगाएं और फिर वो मोबाइल के अंदर फिट कर दें तो चार्जिंग आपके मोबाइल की हो जाएगी। और चार्जिंग आउटपुट जो है वो 5 वाट है, 5 वाट का ये चार्जिंग आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो फीचर्स वाइज जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फीचर्स वाइज ये बाइक कंप्लीट पैकेज के अंदर है। इसके अलावा इसको परचेस करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इसकी ब्रेकिंग पावर। इस बाइक की अगर आप डिस्क ब्रेक देखें तो इसके अंदर आपको डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिल रही है फ्रंट पर। इस बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक है सिंगल पिस्टन बैक पर। और ब्रेकिंग पावर इस बाइक की बहुत अच्छी है। अब ब्रेकिंग पावर में एक तो ब्रेक लगाने का तरीका भी डिपेंड करता है, दूसरा टायर्स भी डिपेंड करते हैं। तो इस बाइक के अंदर आपको ब्रेकिंग तो अच्छी मिल रही है, उसके अलावा टायर्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और टायर्स अच्छे होने की वजह से जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो बाइक स्केट नहीं करता। एमरजेंसी ब्रेकिंग में कभी कभी कर लेता है, लेकिन जब आप नॉर्मल ब्रेकिंग कर रहे हो तो बाइक स्केट नहीं करता। इसके अलावा इसको परचेज करने की जो नेक्स्ट रीज़न है, जो सबसे मेन चीज़ है, वो है इस बाइक का इंजन। इस बाइक का इंजन है 200 सीसी कैटेगरी का और इस बाइक का इंजन इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम के साथ है। इस बाइक के इंजन के अंदर आपको वाटर कूलिंग सिस्टम मिलता है और उसके अलावा इस बाइक का इंजन 17 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। 17 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और पिकअप वाइज ये बाइक बहुत आउट क्लास है। क्योंकि इस बाइक को मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो इस बाइक की जो पिकअप है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा स्पीड भी बहुत मज़े की है। 0 to 100 ये 9 सेकंड्स में इजीली चला जाता है। मैंने पर्सनली टेस्ट नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने टेस्ट किया है तो उनके मुताबिक 0 to 9 सेकंड्स के अंदर ये इजीली 100 टच कर लेता है। इसके अलावा इस बाइक को परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक का कंफर्टेबल होना। इस बाइक का कंफर्ट लेवल टॉप पे है। जिस तरह का ये बाइक है उस हिसाब से इसका कंफर्ट लेवल टॉप पे है। टॉप पे इस तरह है कि इस बाइक की जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल बनाई गई है। इस बाइक के जो शॉक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल में इस बाइक के अंदर फ्रंट पर इन्वर्टेड फोक्स होने चाहिए थे, लेकिन सिंपल शॉक्स भी इस बाइक के अंदर बहुत अच्छे हैं। फ्रंट पे आपको सिंपल शॉक्स मिल रहे हैं, बैक पर मोनोशॉक इसके अंदर अवेलेबल है।
और उसके अलावा इस बाइक का जो इंजन है वो ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी का है, और ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इसके इंजन के अंदर आपको बैलेंसर भी इंस्टॉल मिल रहा है। अब बैलेंसर होने का फ़ायदा ये है कि बाइक काफ़ी हद तक कंफर्टेबल रह जाता है हाई स्पीड के ऊपर भी। अब इस बाइक के अंदर नॉर्मल स्पीड होती है 80। आप किसी भी बंदे से पूछ लें, कुछ लोग होते हैं जो वैसे ही स्लो राइडर्स होते हैं, लेकिन नॉर्मल हमारे तरीके के जो राइडर्स होते हैं वो बाइक को 80 की स्पीड तक रखते हैं, और 80 की स्पीड तक ये बाइक बहुत कंफर्टेबल रहता है। वैसे इस बाइक को आप 100 प्लस ले जाते हैं। इस बाइक की जो मैंने टॉप स्पीड अचीव की है वो 135 किलोमीटर पर आवर है। अभी तक मैंने 135 की स्पीड इस पर टच कर ली है, और उम्मीद है कि 140 तक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल था। लेकिन मसला ये था कि ट्रैक ख़त्म हो गया था, इसी वजह से इस बाइक को ज़्यादा पोटेंशियल, इसकी फुल पोटेंशियल तक लेके जा नहीं सके। मगर इस बाइक के अंदर पोटेंशियल है कि ये 140 तक चला जाता है। हम बहरहाल कंफर्ट लेवल की बात कर रहे थे, तो बैलेंसर शाफ्ट होने की वजह से बाइक कंफर्टेबल रहता है हाई स्पीड्स के ऊपर। आपको वाइब्रेशन ज़्यादा फील नहीं होती, ना ही हाथों में ज़्यादा फील होती हैं, ना ही पाँव में ज़्यादा वाइब्रेशन इसके अंदर फील होती हैं, और शॉक्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो सीट है वो बहुत अच्छी है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट है इसके अंदर, जिसकी वजह से कंफर्ट लेवल इसका टॉप पे होता है। उसके अलावा इस बाइक को ख़रीदने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक की पेट्रोल एवरेज। अब मोस्टली इस तरह के जो बाइक्स होते हैं उसमें हम लोग पेट्रोल एवरेज नहीं देखते, क्योंकि ये बाइक्स बेसिकली बनाए हैं, एक तरह से स्ट्रीट बाइक्स हैं ये, और ये बाइक्स बेसिकली बनाए गए हैं भगाने के लिए, और मोस्टली लोग इनको भगाते हैं, इसी वजह से इनकी पेट्रोल एवरेज बहुत कम लोग नोट करते हैं। लेकिन इस बाइक की पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी है। अब उसकी वजह यह है कि इसके अंदर आपको EFI सिस्टम मिल रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल एवरेज मेंटेन रहती है अगर आप बाइक की स्पीड को मेंटेन रखें तो। अब मैंने इस बाइक की पेट्रोल एवरेज जो अचीव की है वो है 35 किलोमीटर पर लीटर, मिनिमम 30 किलोमीटर पर लीटर। मैंने इसकी 30 किलोमीटर पर लीटर तक एवरेज अचीव की है। अब 30 मैंने किस सूरत में अचीव किया है कि मैं इसकी स्पीड उस वक्त 100 तक मिनिमम रखता था, 80, 100, 110 ऐसे ही इसी स्पीड में रहता था। लेकिन जब मैंने 35 अचीव की तो 35 के अंदर मुझे इसकी स्पीड रखनी पड़ी 60 से 80 के दरमियान। कभी कभी 100 टच कर लिया, लेकिन मोस्टली 60 से 80 के दरमियान मैं इसकी स्पीड रखता था, और कम स्पीड में ये बाइक ज़्यादा एवरेज देता है। और जाहिर सी बात है, किसी भी बाइक को अगर आप चलाएंगे तो कम स्पीड में वो ज़्यादा एवरेज देगा अगर आप बाइक को प्रॉपर्ली मेंटेन रखें तो। अगर बाइक आपका मेंटेन नहीं है, जितना मर्जी आप बेशक स्लो चला लें, बाइक आपको एवरेज अच्छी नहीं देगा। इसकी मुझे मिनिमम एवरेज मिली है 35, लेकिन कुछ और यूज़र्स से मैंने सुना है कि उनको इसकी एवरेज 45 तक मिल चुकी है, और मैंने इसके बारे में वीडियो भी देखी थी, और वीडियो में लाइव टेस्ट करके दिखाते हैं कि इसकी एवरेज कितनी है। तो 46 किलोमीटर पर लीटर उस वक्त एवरेज निकलती है पर लीटर के हिसाब से, 1 लीटर में इसकी 46 किलोमीटर पर लीटर एवरेज निकलती है। तो इस बाइक की एवरेज के मामले में आपको कोई इशू नहीं होने वाला, एवरेज इस बाइक की बहुत अच्छी है। उसके अलावा इस बाइक को ख़रीदने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी। अब ये बाइक जो है, ये बाइक आप कह सकते हैं चाइनीज़ बाइक है ये। अब चाइनीज़ में भी इसको आप ओरिजिनल ब्रांड कह सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ में मोस्टली आपको जो बाइक्स मिलते हैं वो होते हैं रेप्लिकास, लेकिन ये बाइक किसी का रेप्लिका नहीं है, ये ओरिजिनल चाइनीज़ ब्रांड का बाइक है। ये बेसिकली लिफान का बाइक है, जो कि जिमको ने परचेज़ करके अपना लेबल लगा दिया इसके ऊपर। और इस बाइक के अंदर आपको जो क्वालिटी मिल रही है वो बहुत अच्छी मिल रही है। इसके अंदर क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। इस बाइक की पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, इस बाइक की जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी बनाई गई है। इसके अलावा इस बाइक को परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक का लॉन्ग राइड का बेनिफिट। अब ये वैसे आप एक रीज़न कंसीडर कर तो नहीं सकते, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इसी बाइक को ले जाते हैं लॉन्ग टूर के ऊपर। अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको पावर का तो इशू नहीं होने वाला। बाकी जो मेन इशू होगा इस बाइक के अंदर वो बस थोड़ी सी थकन का होगा, क्योंकि इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो एग्रेसिव है। इसका सीटिंग पोस्चर थोड़ा सा आप लीन होकर बैठे हुए होते हैं इसके ऊपर, जिसकी वजह से आपके हाथों में, कंधों में दर्द पड़ जाता है अगर आप लॉन्ग राइड करें तो। लेकिन मैं इस बाइक को लेके गया हूँ पर्सनली, मैं इस बाइक को लॉन्ग टूर पे लेके गया हूँ फोर्ट मनरू तक। मुल्तान से फोर्ट मनरू का जो सफ़र है वो है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स, 185 बनता है, तो आप राउंड अबाउट करके 200 किलोमीटर्स कर लें तो 200 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से फोर्ट मनरू तक। और मैंने 200 किलोमीटर का सफ़र किया है KPR 200 के ऊपर, जिसमें मुसलसल जो मैंने राइड की थी वो तकरीबन 35 से 40 मिनट की राइड थी, और उसके बाद रेस्ट किया था। 35 से 40 मिनट की राइड करने के बाद आप थक जाते हैं, और इस बाइक के अंदर आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप रेस्ट लेके जाएँ तो मज़ा आता है, कोई इशू नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि इस बाइक के अंदर आप स्पीड को मेंटेन रख सकते हैं। आप 100 की स्पीड मेंटेन रखें इसके ऊपर, बाइक को कुछ भी नहीं होगा, बाइक एवरेज भी आपको अच्छी देगा। तो लॉन्ग राइड का एक तरह से इसके अंदर बेनिफिट है। अगर आप इसको लॉन्ग राइड पे लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। वैसे कोशिश करें कि लॉन्ग राइड पे अगर आपने लेके जाना है तो हो स्ट्रेट रोड, नॉर्दर्न एरियाज़ में आप इसको ना लेके जाएं, क्योंकि
नॉर्दर्न एरियाज़ में जो सड़कें होती हैं वो थोड़ी सी फारिग होती हैं, और सड़कें फारिग होने के साथ साथ जो उसके टर्न्स होते हैं सड़कों के, वो शार्प टर्न्स होते हैं। ये बाइक शार्प टर्न्स नहीं ले सकता, क्योंकि इसका जो हैंडल है वो स्पोर्टियर बनाया गया है। इसी वजह से इसका हैंडल जो है वो आप जिस तरह YBR-G और CD70 का मोड़ सकते हैं, उस तरह इस बाइक का हैंडल आप नहीं मोड़ सकते। तो वहाँ आपको थोड़ा सा मसला होता है। शुरू में मुझे भी हुआ था, लेकिन अब आदी हो गए हैं इस चीज़ के। सो गाइस, ये कुछ रीजंस थी KPR 200 को परचेज़ करने की। अब इस बाइक की प्राइस की बात कर लेते हैं कि इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस चल क्या रही है। तो जिमको KPR 200 की जो आपको अभी लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 3,75,000 रुपये, 3,75,000 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है, जो कि अभी डिमांड हो रही है। और 4.5 लाख रुपए तकरीबन है लिफान KPR 200 की। जिस बाइक की प्राइस मैंने अभी आपको बताई है वो है जिमको KPR 200, 3,75,000 रुपीज़। लेकिन जो लिफान का KPR 200 है, जो जेन्युइन है, उसकी प्राइस है 4.5 लाख रुपए। सो गाइस, ये तो मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनो को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।